कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट फाइल को कैसे रीड करते हैं वो देखा था। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी कि कैसे हम CSV फाइल, एक्सेल फाइल, जेसन फाइल को रीड करते हैं, तो आप देख सकते हो। तो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम डेटा रीड करेंगे और कैसे डेटा को रीड करके उसमें जो पांडास के फंक्शंस हमने अप्लाई करके और हम वहाँ से डेटा एक्सेस करेंगे एंड जाने कौन कौन से मेथड्स हैं उसके अंदर जिसकी हेल्प से हम डेटा की प्रॉपर्टीज फॉर्मेट लाइक क्या कॉलम्स हैं कि क्या सेफ है, इस टाइप की चीज़ें हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा और इसके डेटा रीड करने से पहले मुझे लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट पांडास इंपोर्ट करूँगा, राइट। एंड उसके बाद मैंने इसे रन किया एंड मुझे क्या करना है कि डेटा रीड करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं df ऐसा वेरिएबल ले लेता हूँ, pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, क्योंकि मेरे पास जो फाइल है वो CSV फाइल है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे CSV लिख रहा हूँ। अगर एक्सेल फाइल होती तो एक्सेल लिखता, अगर जेसन फाइल होती तो जेसन लिखता, राइट। तो मेरे पास जो डेटा सेट है उसका नाम है डेटा क्लीन, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेटा अंडरस्कोर क्लीन। तो इस नाम का मेरे पास डेटा सेट है एंड उसका जो फॉर्मेट है CSV है, राइट। तो मैं इसे रन कर दूंगा। तो ये हमारा जो डेटा है वो इसके अंदर सेव हो गया, मतलब कि DF के अंदर, राइट। और मुझे शो करना है लाइक स्टार्टिंग के 5 रो शो करना है। तो उसके लिए है यहाँ पे शो स्टार्ट 5 रो, राइट। स्टार्टिंग के 5 रो शो करना है मुझे। तो क्या करना पड़ता है यहाँ पे df डॉट हेड फंक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग की 5 रो को हमने यहाँ पे शो करा दिया विद द हेल्प ऑफ हेड। तो एक द सेकंड थिंग इज कि अगर हेड की हेल्प से अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज शो करानी है, राइट। अभी 5 बाय डिफॉल्ट ही शो करता है। अगर मुझे यहाँ पे नहीं, मुझे 5 नहीं चाहिए, मुझे 8 9 10 चाहिए, ऐसा कुछ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे 10 रखा, मैंने यहाँ पे 10 फिल किया, राइट। तो ये क्या करेगा कि स्टार्टिंग के 10 रो को शो करेगा। ये देखो, स्टार्टिंग के 10 रो हैं, अगर मैं इनको काउंट करूंगा सभी को तो 1 से 10 तक ही आ गया। तो दैट इज अ वे कैसे हम स्टार्टिंग के 10th रो को विद द हेल्प ऑफ हेड फंक्शन शो कर सकते हैं, राइट। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास वो है टेल, राइट। तो df डॉट टेल करूंगा यहाँ पे, राइट। एंड टेल क्या करता है कि ये लास्ट की 5 रो को शो करता है। क्या करता है, लास्ट की 5 रो को शो करता है। तो यहाँ पे बचाऊंगा शो लास्ट 5 रो। ये क्या करता है, लास्ट की 5 रो को शो करता है बाय डिफॉल्ट। बट अगर यही पे मैं भी वैल्यू डाल देता हूँ लाइक कि मुझे लास्ट की कितनी रो चाहिए, तो पहले तो बाय डिफॉल्ट तो 5 ही देगा, क्योंकि 1 2 3 4 5। अगर इसमें मैं डालता हूँ वैल्यू की भाई मुझे 5 नहीं चाहिए, मुझे और भी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे मान लो कि 8 रो चाहिए, तो मैं यहाँ पे 8 लिखूंगा एंड मैं आगे नीचे रन करूंगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग के 8 रो हमने शो करा लिया, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दैट इज द थिंग कि कैसे अगर मुझे लास्ट की रो शो कराना है और बाय डिफॉल्ट करवाना है एंड क्योंकि मुझे लिमिट जितना मुझे चाहिए उतने शो कराना है, तो उसके लिए मैं टैल का उपयोग करूंगा। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है वो है सेव। कि अगर मैंने डेटा सेट देख लिया, अपर के रो देख लिए, मैंने लास्ट के रो देख लिए, अब भाई मुझे देखना है कि मेरे डेटा का सेव क्या है, राइट। सेव क्या है, तो देखने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे df डॉट सेव। सेव फंक्शन के थ्रू हम देखेंगे कि हमारे डेटा सेट के अंदर डेटा का सेव क्या है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि 100 रो आ रहा है एंड 9 कॉलम्स आ रहे हैं, मतलब कि 100 रो 9 कॉलम। तो हमारे डेटा सेट के अंदर 100 रो है एंड 9 कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दैट इज द थिंग कैसे हम सेव फाइंड आउट करेंगे अपने डेटा सेट का। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है और वो ये है कि अगर मुझे इंडेक्स देखना है, क्या देखना है, इंडेक्स देखना है। तो इंडेक्स देखने के लिए df डॉट हेड, df डॉट सॉरी, अगर इंडेक्स देखना है तो इंडेक्स है, राइट। तो यहाँ पे इंडेक्स करूंगा एंड मैं इसे रन करूंगा। तो हम देख सकते हैं कि इसने क्या शो किया
कि स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 0 है, एंड स्टॉप कहाँ पे हो रहा है, 100 पे हो रहा है, राइट। एंड स्टेप क्या है, 1 है सभी इंडेक्स का। तो वन स्टेप यहाँ पे ऐसा समझो जैसे 1 एंड 2 के बीच में डिफरेंस क्या है, 1 है, राइट। तो दैट इज ए स्टेप, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है वो है कॉलम्स, कि भाई अब मुझे कॉलम्स देखना है, सिर्फ कॉलम्स देखना है, राइट। तो यहाँ पे जाऊंगा मैं एंड df डॉट कॉलम्स लिखूंगा। एंड उसके बाद हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट आईडी, नेम, जेंडर, एज, सिटी, कॉस्ट, फीस, अटेंडेंस, रिजल्ट, तो ये सारे सभी कॉलम्स आ गए हमारे डेटा सेट के अंदर। जितने भी कॉलम्स है ये देखो, ये सिर्फ मतलब कॉलम्स के नाम हो गए। एंड उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शन है कि अगर मुझे बेसिक इंफॉर्मेशन देखना है अपने डेटा सेट के बारे में, जैसे कि मेरा जो डेटा सेट है वो किस किस टाइप का है, क्लास क्या है उसकी, उसमें कितने कॉलम्स है, उसका वो कितना मेमोरी यूज कर रहा है, उसमें कितनी नल वैल्यूज है, कॉलम का डेटा टाइप क्या है, राइट। तो उस टाइप की अगर चीजें मुझे जानना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा df डॉट इन्फो करूंगा यहाँ पे, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लास क्या आ रहा है, pandas डॉट कोड डेटा फ्रेम, इसका टाइप आ गया। एंड उसके बाद एंट्रीज कितनी है, 100 एंट्रीज है इसके अंदर। इंडेक्सिंग 0 to 99 है। टोटल कॉलम कितने हैं इसमें, 9 कॉलम्स है, राइट। एंड उसके बाद कितने कॉलम्स सभी यहाँ पे डिफाइन कर रखा है इन्होंने। एंड नॉनल इंट, इसका डेटा टाइप इंटीजर है, ऑब्जेक्ट है, ये डेटा टाइप है सभी कॉलम्स का, राइट। एंड उसके बाद डेटा टाइप फ्लोट, फ्लोट डेटा टाइप, लाइक फ्लोट डेटा टाइप के कितने रो है, कॉलम हमारे पास 3 कॉलम्स है। इंटीजर डेटा टाइप के कितने कॉलम हमारे पास, 1 है। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप कितने कॉलम्स हमारे पास, 5 है। एंड जो हमारा डेटा सेट है वो कितना मेमोरी यूज कर रहा है, 7.2 KB का, राइट। तो दैट इज अ इन्फो फंक्शन, जिसकी हेल्प से हम बेसिक इंफॉर्मेशन देख रहे हैं अपने डेटा सेट के बारे में, राइट। एंड जो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो हमारे फंक्शन हमारे पास एक फंक्शन है उसका नाम है डिस्क्राइब, राइट। तो df डॉट डिस्क्राइब, यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करूंगा एंड यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे, राइट। एंड जो डिस्क्राइब मेथड है, डिस्क्राइब फंक्शन, सॉरी, डिस्क्राइब फंक्शन क्या करता है कि जो हमारे डेटा सेट के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम्स है, राइट, उनका एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करता है। इट मीन्स जैसे मीन, मीडियन, मोड, राइट, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। लाइक जैसे इसमें देखा हम एज कॉलम है, ठीक है, और एज कॉलम में काउंट कितना है, मतलब कितने लोग हैं, कितने लोगों का एज है इसमें, 29 लोग, 69 लोगों का, सॉरी। एंड मीन क्या है, एवरेज एज क्या है लोगों की, स्टूडेंट्स की 23 है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 2.2 है। मिनिमम एज, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो डेटा सेट है उसमें जो एक स्टूडेंट है, ये जो स्टूडेंट्स है हमारे पास, वो 21 ईयर का मिनिमम एज वाला स्टूडेंट है ना। 25% लोग किस एज के हैं, 22%, 22 एज के हैं। एंड 50% लोग कितने एज के हैं, 23। एंड 75% लोग कितने एज के हैं, 26। मैक्सिमम मैक्स जो एज है यहाँ पे स्टूडेंट्स की, वो 28 है। तो इस टाइप की अगर चीजें हमें जाननी है अपने डेटा सेट के अंदर, डेटा सेट में, तो हम वहाँ पे डिस्क्राइब फंक्शन का उपयोग करेंगे। बट यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को देख रहे हैं, मतलब जो कॉलम्स में न्यूमेरिकल वैल्यूज है हम सिर्फ उसी को डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। अगर मुझे कैटेगरिकल वैल्यू को डिस्क्राइब करना है ना, उसके बारे में जानना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसे मैं यहाँ पे एक पैरामीटर होता है डिस्क्राइब के अंदर, राइट। और इस पैरामीटर का नाम है इंक्लूड, क्या नाम है, इंक्लूड नाम है, राइट। एंड यहाँ पे मैं जाऊंगा और मुझे क्या दिखाना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का भी दिखाना है, तो ऑब्जेक्ट लिखूंगा यहाँ पे मैं। एंड अब मैं इसे रन करूंगा तो हम देख सकते हैं कि काउंट में हमारे पास इतने ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, राइट। नेम है, जेंडर है, सिटी है, कोड है, सिटी। तो काउंट कितने हैं, नेम 100 नेम है, ठीक है। यूनिक वैल्यू कितनी है नेम में, 98। मतलब दो ऐसे नेम है जो डुप्लीकेट है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या लिखा है, 98 लिखा है। विकास टॉप में सबसे कौन है, विकास है। फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, राइट। एंड उसके बाद क्या है, जेंडर है, लाइक दैट, एंड सिटी, कोर्स एंड रिजल्ट। तो ये हो गया हमारा डिस्क्राइब फंक्शन। एंड अब मुझे क्या करना है
कि मुझे अब डेटा टाइप चेक करना है कि भाई मेरे जो डेटा सेट के अंदर डेटा टाइप क्या है, राइट। तो अगर मुझे डेटा टाइप चेक करना है कि सभी कॉलम्स का डेटा टाइप क्या है, तो यहाँ पे जाऊँगा df डॉट डी टाइप करूँगा, राइट। एंड अब मैं इसे रन करूँगा, इसे हटा के एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट आईडी इंटीजर है, इसका डेटा टाइप नेम का ऑब्जेक्ट है, जेंडर का ऑब्जेक्ट है, एज का फ्लोट है, सिटी का ऑब्जेक्ट है, होस्ट का ऑब्जेक्ट है, फीस पेड का फ्लोट है। तो इस टाइप से हम क्या देख सकते हैं, डेटा लाइक क्या मतलब कॉलम का डेटा टाइप क्या है, राइट। तो दैट इज how we can access like how we can find the basic pandas function to about the data set, right। अब हम और भी चीजें देखने वाले हैं, और ये है कि अगर मुझे अब डेटा एक्सेस करना है, राइट। अभी तक हमने बेसिक बेसिक फंक्शन के थ्रू हमने जाना कि कौन से फंक्शन के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि हमें अगर डेटा एक्सेस करना है, राइट, अगर मुझे कोई एक सिंगल कॉलम एक्सेस करना है तो उसे हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ, एक्सेस डेटा फ्रॉम डेटा फ्रेम, राइट। डेटा डेटा फ्रेम से हम डेटा एक्सेस कैसे कर सकते हैं। एंड इसे मैं मार्कडाउन में सिलेक्ट करूंगा एंड इसे मैं ऐसे रन कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे डेटा एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो अगर मान लो मुझे एक सिंगल कॉलम सेलेक्ट करना है, मतलब एक सिंगल कॉलम देखना है, क्या देखना है, सिंगल कॉलम देखना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि जैसे जाऊँगा और मुझे कोई एक कॉलम देखना है, लाइक नेम वाला कॉलम, राइट। जो नेम का हमारे पास कॉलम है, राइट, ये इसे देखना है, नेम देखना है, सभी का नेम देखना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, राइट। एंड यहाँ पे जाके नेम को इसे रन करूंगा। तो ये हमारा जो नेम है वो एक सीरीज में आ गया, किस में आ गया, सीरीज में। कि नेम मतलब वन डायमेंशन में है, ठीक है। जो हमारा हमने एक कॉलम को यहाँ पे प्रिंट करवाया है एंड उसके अंदर इसका नेम का, कॉलम का नाम क्या है, लेंथ क्या है वो बता दिया, डेटा टाइप क्या है इस कॉलम का, ये यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अगर मुझे अब मल्टीपल कॉलम सबसे क्या करना है, शो कराना है, लाइक यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीपल कॉलम, राइट। अब मुझे मल्टीपल कॉलम्स देखना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि df एंड यहाँ पे हम जाएंगे अगेन, कि मल्टीपल कॉलम्स मतलब कि 2 डायमेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अब मुझे नेम चाहिए एंड उसका एज भी चाहिए, तो एज यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं एज भी लिख दिया एंड अब मैं इसे रन करता हूँ। तो हम देख सकते हैं कि हमने सिर्फ नेम एंड एज को प्रिंट का मतलब कि यहाँ पे शो करवा रहे हैं, और हमने सिर्फ 2 कॉलम्स को हमने एक्सेस कर मतलब कि प्रिंट करवा रहे हैं, राइट। एंड उसके बाद मुझे क्या करना है कि अगर कोई सिंगल वैल्यू को प्रिंट करवाना है, लाइक अमित है इस पे, ठीक है। अगर अमित को प्रिंट करवाना है तो कैसे करवाएंगे। द फर्स्ट थिंग इज कि नेम है एंड एक मिनट में और भी चेक कर लेता हूँ हमारे डेटा सेट के अंदर क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट कॉलम पे, फर्स्ट कॉलम में आईडी है, आई थिंक, हाँ आईडी है, ठीक है। आईडी है, हम अमित को एक्सेस करना चाहते हैं, सिर्फ अमित को। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगी df डॉट LOC, राइट। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा कि मुझे क्या चाहिए। मुझे चाहिए लाइक फर्स्ट 0 रो, ठीक है। 0 रो का चाहिए मुझे, कॉलम कौन चाहिए, 1 चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, राइट। ये कि हम उसका नाम लिख सकते हैं, नाम को हम कॉलम का नाम लिख सकते हैं। कॉलम का नाम क्या है, नेम है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे नेम लिखा एंड अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि अगर मुझे कोई एक कॉलम एक्सेस करना है, राइट, सॉरी कोई एक वैल्यू एक्सेस करना है किसी भी कॉलम से, तो हम ऐसे कर सकते हैं। अगर मुझे नेहा चाहिए तो नेहा कौन से रो पे है, 1 पे है, तो मैं यहाँ पे 1 रख करूंगा एंड मैं आगे एंटर करूंगा तो नेहा आ गई, राइट। तो दैट इज अ वे कि कैसे हम सिंगल वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग फॉर्म, राइट। एंड जो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर मुझे मल्टीपल रो सेलेक्ट करना है, अभी मैं क्या कर रहा था, सिर्फ अमित को कर रहा था या नेहा को कर रहा था। अब मुझे क्या चाहिए भाई कि मुझे अमित, नेहा, राहुल, पूजा ये सभी चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जाता हूँ df
डॉट एल ओ सी, एंड यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूँ, मान लो कि मुझे सभी, मान लो कि 0 1 2 3 यहाँ तक चाहिए, मैंने यहाँ पे 3 लिखा, राइट, एंड ये मैंने किया 0 1 2 3 इंडेक्सिंग तक आ गया। अब मुझे यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। अब मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए, मतलब अमित नेहा राहुल पूजा, ये बस चाहिए, और मैं इसे रन करूंगा तो हम देख सकते हैं कि अमित नेहा राहुल पूजा को हमने प्रिंट करवा लिया। तो ये एक तरीका है कि कैसे हम मल्टीपल वैल्यूज के एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉक फंक्शन, ठीक है। एंड अब हम देखने वाले हैं कि आई लॉग, राइट। तो आई लॉग में भी हम बेसिकली क्या करते हैं, मल्टीपल वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं या मल्टीपल रो को, बट इसमें क्या होता है, ये इंडेक्स्ड बेस होता है। क्या होता है, इंडेक्स्ड बेस। कैसे होता है, तो जैसे मैं सेम एज इट इज इसको प्रिंट करवा दूँ तो हमें एग्जैक्ट डिफरेंस पता चलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉक एंड आई लॉग। तो यहाँ पे मैं आई लॉग करूंगा, राइट। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या है कि ये लेवल को कंसीडर, मतलब कि क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, राइट। और ये क्या कर रहा है कि लेवल को कंसीडर करके 0 1 2 3 पूरे वैल्यू प्रिंट करवा रहा है 3 इंडेक्स तक। बट ये 3 इंडेक्स को भी कंसीडर कर रहा है, इट मीन्स क्या है कि ये इसको भी, लाइक जो हमारे पास लेवल है ना, लेवल को भी कंसीडर करके 0 1 2 तक ही शो कर रहा है, मतलब ये एक रो को नहीं शो करवा रहा है। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन log and ilog, right? तो या